ये मंथ डेली स्टोइक का है, खुद को जानने के लिए, खुद को पहचानने के लिए और जिंदगी में क्लैरिटी लाने के लिए। अब यहाँ पे ना सीरीज ऑफ क्वेश्चन है, ऐसा समझ लीजिए कि एक लैडर है और इसके अंदर अगर आपने एक भी पीस मिस किया तो फिर आपकी ऊपर जाने की ग्रोथ उतनी अच्छे से नहीं हो पाती। और क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि आप कहाँ हैं, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, आप यहाँ पे क्यों है। अगर आप ऑन एनी गिवन डे एट एनी गिवन मोमेंट इन सिंपल से सवालों का जवाब खुद को नहीं दे सकते तो फिर बिलीव मी दूसरों का ओपिनियन तो मैटर ही नहीं करता। लेकिन हम खुद को ना जानते हुए भी दूसरों के ओपिनियन को इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं कि हमें जैसा लगता है कि बस वही चीज सब कुछ है। लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस का जवाब खुद को दे दे तो फिर आपको खुद के बारे में इतनी ज्यादा अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको दूसरों से फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसी क्लैरिटी के बारे में और इसी क्लैरिटी के लिए हम आज ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप कहाँ पे हो। और ये रिलेट करता है यूनिवर्स को जानने से, क्योंकि जब आपको समझ में आता है कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स में से एक छोटा सा डॉट है ये दुनिया, इस दुनिया में छोटा सा डॉट है इंडिया, और उसके अंदर आपको हमारी जितनी पॉपुलेशन है उसमें अगर ढूंढने जाए तो माइक्रोस्कोप से ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए बोलते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसको ये नहीं पता कि यूनिवर्स क्या है, उसको यही नहीं पता कि वो यूनिवर्स में कहाँ है। इसलिए कई बार हम खुद को इन्फ्लेट कर लेते हैं जहाँ पे हमको ऐसा लगता है हम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। कई बार हम खो जाते हैं भीड़ में। कई बार हमको खुद अपने वजूद के बारे में चीजें समझ नहीं आती। हाँ, मानता हूँ टॉपिक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल है, लेकिन अगर आप यहाँ से एक डायरेक्ट लिंक बनाए, जूम आउट करके वापस जूम इन करें तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है खुद के बारे में। क्योंकि हमें समझ में आता है कि इस विशाल यूनिवर्स का हम पहली बात तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। नेचर, टाइम, लक, चांस, ये सब कुछ सारी चीजें आपकी ईगो से काफी बड़ी है। लाइफ फाइनाइट है, कुछ ही दिनों की दी हुई है, अनस्टेबल है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दुनिया आपके अराउंड रिवॉल्व नहीं करती। मतलब हर बार वो नहीं होगा जो आप चाहते हो। अगर हम ये पहली सीढ़ी ना समझे तो दुनिया की हर प्रॉब्लम ना पर्सनल लगने लगती है। हर एक सेटबैक जो दुनिया में जिंदगी में आपके आएगा, हर एक छोटी से छोटी प्रॉब्लम एक कैटास्ट्रोफी लगती है, जैसे कुछ पहाड़ टूट पड़ा हो। और हर एक इंसल्ट ऐसी लगती है कि किसी ने आपकी जिंदगी का, आपका पूरा वजूद ही खत्म कर दी। लेकिन जब आपको ये समझ में आता है कि इस विशाल से दुनिया में आप कौन कितने छोटे से हिस्से हो और जो सामने वाला है वो कितना छोटा सा हिस्सा है, तो जैसे आप समझ लीजिए आप बैठे हो और दो मुंगिया जा रही है और दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। वो चीज जब आप देखोगे ना तो आपको इतना बड़ा रियलाइजेशन नहीं होगा। ये वही लेंस में खुद को उन चींटियों की जगह रखना है और जूम आउट करके देखना है कि हम कितने बड़े विशाल मैकेनिज्म का हिस्सा है। दूसरा क्वेश्चन, हु आर यू, आप कौन हो, ये बात करता है आपके पर्पस के बारे में, आपके कैरेक्टर के बारे में। क्योंकि जिस इंसान को अपना पर्पस नहीं मालूम ना, वो अपनी मीनिंग ढूंढ नहीं पाता कि उसको जिंदगी में क्या करना है और मोर इम्पोर्टेंटली क्यों करना है। जब मीनिंगलेसनेस आती है जिंदगी के अंदर तो फिर इंसान एंटरटेनमेंट में, अननेसेसरी चीजों में बस खो जाता है। उसे यही नहीं पता होता वो क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। और यहाँ पे हम आपके जॉब टाइटल, आपके स्टेटस, आपकी पॉपुलैरिटी, आपके एस्थेटिक या आपके कपड़े पहनने के तरीके के बारे में बात नहीं कर रहे कि आप कॉलेज के सबसे स्टाइलिश इंसान हो। नहीं, हम बात कर रहे हैं कि आपका कैरेक्टर, आप अपना बिहेवियर कैसे चूज करते हो उन हालातों में जिसमें शायद कोई आपको देख भी नहीं रहा। आप कैसे एक्ट करते हो ये आपके दिल के अंदर आपको अच्छे से पता है। आप जब प्रेशर में आते हो तो आपकी वैल्यूज क्या है जिन पे से आप कुछ भी हो जाए नहीं हटोगे। अगर पर्पस अनक्लियर हो तो हम दूसरों की आइडेंटिटी लेके उनके गोल चूज करने या उनके गोल के पीछे भागने निकल जाते हैं। जो भी लाउडर पीपल होते हैं ना, हम उनको इमिटेट करना, उनके जैसा बनना शुरू कर देते हैं इंस्टेड ऑफ अपने जैसे बनने के। और हम किसी और की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस पे चल रहे होते हैं खुद की डेफिनेशन बनाने के बजाय। अब आखिरी क्वेश्चन, आप यहाँ पे क्यों है। साइमन सिनेक ने एक पूरी बुक लिखी है उसके ऊपर जिसका नाम है स्टार्ट विथ व्हाई। और ये क्वेश्चन आपकी जिंदगी को, आपको एक डायरेक्शन, एक मीनिंग देता है। क्योंकि ये डायरेक्शन अगर ना होना तो आपको यही नहीं पता कि आप क्यों जा रहे हो कहीं पे। फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लीजिए आप घर से निकले और आपको दवाई लेनी थी और आपको मालूम है कि मेडिकल सामने मिलने वाला है। उस मेडिकल पे चीज़ नहीं मिली तो आप अगले मेडिकल पे चले जाओगे, उसके बाद नहीं मिली तो आप अगले मेडिकल पे चले जाओगे। समझ लीजिए आप मेडिकल पे जा रहे थे, रास्ते में कोई वो सेम दवाई बेच रहा है, एक छोटे से, फॉर एग्जाम्पल एक केमिस्ट है जिसका नाम पता भी आपको पता नहीं था, लेकिन आपको दवाई मिल गई। आपको पता है आपका पर्पस क्या था, इसके लिए आपने उसको चेस किया, इसके लिए आपने उसको अटेन किया और वापस आए। आप में भी हो सकता है वो तीसरे मेडिकल तक पहुंचे ही नहीं। अगर आपको कोई ये बोले कि जाओ मेडिकल पे जाके वापस आ जाओ, आप जाओगे। कोई बोलेगा नहीं अभी दूसरे मेडिकल पे जाओ,
जाओ। कई बार ये जॉब्स के अंदर होता है, जब मैनेजर आपको टास्क देते रहता है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता, यहाँ पे फ्रस्ट्रेशन फील होती है ना, ये फ्रस्ट्रेशन हमको हमारी जिंदगी में फील नहीं करनी। इसलिए हमको पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। ये हमको सेंस ऑफ पर्पस, लॉजिक, डायरेक्शन देता है। यहाँ पे आपके एफर्ट्स एम्प्टी फील नहीं करते। यहाँ पे सक्सेस खाली खाली फील नहीं करती है, क्योंकि आप अंदर से पूरे भरे हुए होते हो। और यहाँ पे अगर आप फेल भी हो गए तो आप ये देखते हो कि आपने कितना अचीव किया है, कितने अच्छे से, जितने हाथ पैर मार सकते थे आपने मार लिए। आपने अपनी जिंदगी को अपनी एक्शन से मीनिंग दी है और इसी पर्पस में जिंदगी को जिया है। सो आई रियली रिक्वेस्ट आप लोगों को कि 5 मिनट लो और ये 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि आप कौन हो, आप कहाँ पे हो और आप क्यों हो यहाँ पे और आपको क्या करना है। जब ये चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी, ये साल क्लियर हो जाएगा, आपकी जिंदगी क्लियर हो जाएगी। सो आई रियली होप दैट दिस वीडियो हेल्प्स यू। अगर अच्छा लगे तो यहाँ पे 4 किताबें हैं जो मैंने डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन की है, क्योंकि हिंदी में आप सोचते समझते, हमारी रोज की जबान है तो क्लिक ज्यादा होता है। सिर्फ एक बार क्लिक करके देखो, हो सकता है कि आने वाले आपके कई आवर्स, कई दिन और हो सकता है जिंदगी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कर दे, जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। दुआ में याद रखना।